से पत्ती लपेटक और तना छेदक कीट जो है धान की नर्सरी से लगा करके और बालियां निकलने तक की अवस्था तक लग जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कीट भी होते हैं जो अलग अलग स्टेज पे धान की फसल में लगते हैं, जैसे सफ़ेद फुदका, भूरा फुदका, हरा फुदका जैसे कीट भी हमारी धान की फसल में लगते हैं, तो ये भी काफ़ी अधिक हानि पहुँचाते हैं। अब जिस स्टेज में ये लगते हैं उस स्टेज में आपको दवाओं को डालना रहेगा। लेकिन पत्ती लपेटक और तना छेदक जो है ये लगभग सभी अवस्थाओं में लग जाता है, यानी किसी भी स्टेज में लग जाता है। तो ऐसे में जो दवाओं को आपको डालना है, बहुत सी मार्केट में दवाएं हैं, इसमें से कुछ ऐसी दवाएं हैं जो काफ़ी सस्ती भी पड़ जाती हैं। 1 एकड़ का यदि खर्चा देखा जाए तो 100 रुपये भी आपका नहीं आता है, लेकिन इन पे किसान भाइयों का विश्वास बहुत कम है, इसलिए महंगी महंगी दवाओं को डालते हैं। तो आज हम दोस्तों उन सभी दवाओं के बारे में बात करेंगे जो सस्ती भी हैं और महंगी भी हैं, कितने दिन तक किस दवा का असर रहता है और किस तरह से वो कीटों पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सभी बातें हम इसमें करने वाले हैं। लास्ट में हम बताएंगे हमारे हिसाब से कौन सी दवा बेस्ट रहेगी। तो पहले दोस्तों हम सस्ती दवाओं के बारे में बात करें तो एक दवा आती है जो थायोमेथाक्सम आती है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आती है। थायोमेथाक्सम 25% WG की आती है जो दानेदार रूप में होती है, और इसको यदि आप अपनी धान की फसल में डालना चाहते हैं तो सफ़ेद फुदका, भूरा फुदका, हरा फुदका, पत्ती लपेटक और तना छेदक जैसे कीट को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। यदि आप इसको एक बार यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहली बार आपको 1 एकड़ में 40 ग्राम मात्रा ही डालनी रहेगी, लेकिन यदि आप कई बार यूज करना चाहते हैं तो प्रत्येक बार यूज करने पर 5 ग्राम डोज आपको बढ़ा करके डालनी पड़ेगी, जिससे अच्छे से ये कीटों को कंट्रोल कर पाए। अब ये ऐसी दवा है जो सस्ती भी पड़ती है और आसानी से काफ़ी दिन तक आपकी फसल को कीटों से बचाव भी कर लेती है, और लगभग सभी तरह के जो धान की फसल में कीट लगते हैं उनसे भी बचाव कर लेती है। तो इसलिए यदि आपने इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया है तो इस बार आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छे दिखाई पड़ेंगे। एक चीज़ बताएं, जो दवाएं हम बता रहे हैं सभी की सभी दवाएं सिस्टेमिक ढंग से काम करती हैं। जो सिस्टेमिक ढंग से काम करती हैं आप देखते हैं कि उनका असर तुरंत नहीं होता है, 4 से 5 दिन के बाद उनका असर आपकी फसल पर दिखाई पड़ना चालू होता है। इस बीच किसान भाई क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में आज दूसरी दवा डाला और 2 दिन के बाद दूसरी दवा डाल देते हैं, और 2-4 दिन के बाद दूसरी दवाओं पर दवाएं डालते हैं, जिससे पैसा भी उनका जाता है, और ये एक दूसरे से मैच दवाएं नहीं होती हैं, जिससे वो काम भी नहीं करते हैं। तो आप जब भी सिस्टेमिक दवा को डालें तो कम से कम उसका जो समय रहता है उस समय तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद ही दूसरी दवा को डालना चाहिए। तो ऐसे ही थायोमेथाक्सम दवा है जो 4-5 दिन आप देखेंगे तो आपके खेत में कीट वैसे ही जिंदा नज़र आएंगे और वो नहीं मरेंगे, लेकिन 4-5 दिन के बाद देखेंगे तो कीटों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित करती है, जिससे 4-5 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद कीट मरना चालू होते हैं और 15 से 20 दिन तक कीट खत्म हो जाते हैं। इस दवा का असर भी 15 से 20 दिन तक रहता है। यदि मौसम अच्छा है, सही है, तो 20 दिन तक ये दवा आसानी से आपकी धान की फसल को बचा कर रखती है। अब कैसे देना है इसके बारे में भी बता दें। देखिए 40 ग्राम मात्रा को आपको लेकर के 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से पौधे को तर कर देना है, जिससे ये पौधे के अंदर आसानी से जा सके, और ऊपर जो कीट बैठे हुए हैं या इधर उधर खेत में कीट हैं तो वो भी आसानी से नियंत्रण हो सकें। इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा कर रखना है। बाकी इसके साथ आप स्टिकर मिला करके डाल सकते हैं। दूसरी दवाओं को कोशिश करें आप ना मिलाएं, तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और संभव हो तो अकेली ही दवा को यूज करें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फफूंदनाशक या कोई उर्वरक चाहे मिलाना तो मिला सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो अकेली दवा का यूज करें तो और भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब इसका स्प्रे कर देने के बाद 20 दिन तक इसका असर रहेगा, और 20 दिन के बाद ही आपको दूसरी दवाओं को यूज करना है, यदि आप बाद में दूसरी दवाओं को डालना चाहते हैं तो। खर्चे की बात करें तो 40 ग्राम मात्रा जो है जो आप 1 एकड़ के लिए देंगे उसका खर्चा लगभग 50 से 55 रुपये के बीच ही आने वाला है। तो यानी बहुत कम खर्चा लगने वाला है, दूसरी दवाओं की अपेक्षा लगभग 10 गुना तक भी आपकी बचत हो जाएगी।
अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली दवा को, जिसका नाम है फिप्रोनिल 5%। फिप्रोनिल 5% भी तना छेदक, पत्ती लपेटक, हरा फुदका, भूरा फुदका जैसे जो कीट लगते हैं उनको आसानी से बचाव कर लेता है। आपकी धान में काफ़ी अच्छे से ये काम करती है। और ये जो है 5% एससी फार्मूले में आती है, इसलिए इसकी डोज जो आपको रखनी है 400 या 300 ml भी डालेंगे तब भी आसानी से ये इस तरह के कीटों से बचाव कर पाएंगे। और यदि आप दोबारा इनको देना चाहते हैं तो 100 ग्राम मात्रा अगली बार बढ़ा करके डालें। 2 बार से ऊपर आपको इस दवा को धान की फसल में नहीं डालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो 300 से 500 ml की यदि हम खर्चे की बात करें तो लगभग 300 से 400 रुपये के बीच में खर्चा आने वाला है। तो जो हमने पहली दवा बताई है उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा खर्चा आने वाला है। और इसका असर भी धान की फसल में 10 से 12 दिन तक रहता है, और 10 से 12 दिन तक आसानी से ये लगभग सभी तरह के कीटों को ख़त्म कर देता है। तो काफ़ी अच्छी दवा है, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरी दवा है वो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, जो 50% एसपी में यानी पाउडर फॉर्म में आती है, और इसका भी घोल बना करके स्प्रे करना रहता है। इसको यदि आप पहली बार यूज करना चाहते हैं तो 300 ग्राम ही दवा पर्याप्त है, और यदि आप बाद में डालना चाहते हैं दोबारा तो 400 ग्राम मात्रा लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। और 300 से 400 ग्राम मात्रा के खर्चे की बात करें तो लगभग जो है 500 रुपये के बीच में आपका खर्चा आने वाला है। तो लगभग फिप्रोनिल के बराबर खर्चा आने वाला है। तो चाहे आप फिप्रोनिल यूज करना चाहें उसको यूज करें, इसका यूज करना चाहें तो इसका यूज करना है। सेम पानी रखना है जो मैंने पहले बता दिया, और सेम तरीके से आपको स्प्रे करना है जिससे कीटों से अच्छी तरह से बचाव हो जाए। और जब भी आप देखें कि 4 से 5 घंटे में बारिश होने वाली है तब दवाओं को नहीं यूज करना चाहिए। लगभग 8 से 10 घंटे तो मौसम साफ़ होना चाहिए, और यदि ऐसी संभावना 8 से 10 घंटे में पानी बरसात होने की है तो आपको स्टिकर साथ में ज़रूर मिला लेना चाहिए, जिससे दवा अच्छी तरह से और अच्छा असर आपकी धान की फसल में कर सके। अब इसके बाद जो किसान भाई जिन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और जिनको ज़्यादा यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका फार्मूला है फ्लूबेंडामाइडे। फ्लूबेंडामाइडे जो है अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। यदि आप इफ़को की बात करें तो टाकीबी नाम से मिलती है जो 20% WG की मात्रा में आती है। टाटा की टाकुमी नाम से मिलती है जो 20% WG की आती है। बायर की